अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। विवेक जी, स्क्रीन दिख रही है? जी दिख रही है। ओके जी। तो हमारा मुख्य टॉपिक चल रहा है फाइंडिंग माई सेल्फ, और उसमें हम मुख्यतः उसके अंदर आज हमारा सब टॉपिक है कि कैसे हम अपने जीवन से दुखों को दूर कर सकते हैं। तो प्राइमरी हम अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरा फिर जब हम अपने आप को धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रहे हैं तो हम कैसे अपना जो मुख्य लक्ष्य है सुखों को प्राप्त करना और दुखों से दूर रहना, कैसे उसको अचीव कर सकते हैं। तो हम जस्ट थोड़ा रिकैप कर लेंगे। हमने अभी तक इस सीरीज में डिस्कशंस किया है, नॉलेज शेयरिंग हुआ है जितना भी, उसके हिसाब से। तो वाई फाइंडिंग माई सेल्फ, वाई डिस्कवरिंग ट्रू सेल्फ, क्योंकि हमारे पास दो ही ऑप्शन है। हमारे सामने एक वर्ल्ड आता है और एक नेक्स्ट साइड में ईश्वर आता है। तो हम जब भी देखेंगे तो ईश्वर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसमें हम कोई परिवर्तन चीज का एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं, और वो पूर्ण है। दूसरा हम देखते हैं वर्ल्ड, वो कंटिन्यूसली परिवर्तन होता जा रहा है। एक जगह बिल्कुल परिवर्तन नहीं होगा कभी भी, और एक जगह कंटिन्यूसली परिवर्तन होता ही रहेगा। उसे ही संसार कहते हैं, जो परिवर्तनशील है। और तीसरी एंटिटी है हम खुद, जिसको हमें इसमें कैसे बैलेंस करके इस वर्ल्ड में जीना है, वो हमें सीखना पड़ेगा। तो आइदर हमारे पास दो ऑप्शन है कि हम संसार को पहले समझने की कोशिश करें, मतलब डिफरेंट लोग डिफरेंट अप्रोच फॉलो करते हैं। कुछ लोग पहले ईश्वर को समझने की कोशिश करते हैं, और फिर तीसरी एंटिटी है कि सबसे पहले हमें अपने आप को समझना चाहिए पहले। तो आखिर हम प्रायोरिटी में कैसे लाएं, ऑप्टिमल पाथ कौन सा है। तो एक ऑप्टिमल पाथ जो बेस्ट वे समझ में आता है कि एक में परिवर्तन होने नहीं वाला है कभी, और एक कंटिन्यूसली परिवर्तन है। तो दोनों को जब हम समझने की कोशिश करेंगे तो उनमें हमेशा हमें थोड़ा एफर्ट ज्यादा लगेगा, क्योंकि जिसको हमें एक को परिवर्तनशील को कंटिन्यूसली समझना पड़ेगा, तो उसके अंदर हमको कंटिन्यूसली उस परिवर्तनशीलता को कंटिन्यूसली एनर्जी डालनी पड़ेगी, वो जो परिवर्तन चीजें हो रही हैं, और वो बहुत बड़ा विस्तार है। और दूसरा ऑप्शन है पहले ईश्वर को समझने की कोशिश करें और ईश्वर के गुणों को समझने की कोशिश करें, जो हमारे राइट साइड में ईश्वर के गुण बताए हैं, और नीचे हमारा पूरा वर्ल्ड संसार है। और हम तीन चीज एग्जिस्ट करते हैं, ईश्वर, हम और सारी प्रकृति। तो जब हम तीन चीज एग्जिस्ट करते हैं तो हम प्रायोरिटी किसको दें? क्या हम पहले ईश्वर को समझने में प्रायोरिटी दें, संसार को समझने में प्रायोरिटी दें, या अपने आप को समझने की स्टार्ट करें? तो ऑप्टिमल पाथ बोला जाता है कि सबसे पहले हमें अपने आप को समझने की कोशिश करनी चाहिए। क्यों ऐसा? कि जिसको जानना है उसको जब तक नहीं जानेंगे कि ये जानना किसको चाहता है। अगर आप संसार को जानना चाहते हैं तो ये कौन है जो संसार को जानना चाहता है। अगर ईश्वर को जानना चाहते हैं, ये कौन है जो ईश्वर को जानना चाहता है। तो जब तक हमें वो उत्तर नहीं होगा तब तक हमें दोनों जगह संशय रहेगा। ना हमारी ईश्वर में श्रद्धा होगी, ना हम संसार में अच्छी तरह से जी पाएंगे। क्योंकि ये दोनों जिसको चाहिए वो दोनों कौन है उसको समझना बहुत जरूरी है। तो एक वेस्टर्न फिलोसोफर था सोक्रेटिस करके, एक बार वो थोड़ा बुढ़ा हो गया था, तो जा रहा था रात को अंधेरे में, तो उसको पुलिस वाले ने बोला रुको रुको, कौन हो तुम, कहाँ जा रहे हो? तो वो बोल रहे इसका आंसर मैं 40 साल से ढूंढ रहा हूँ। सोक्रेटिस ने बोला अब तक मुझे नहीं मिला, अगर तुम्हें मिल गया हो तो मुझे बताना। तो इवन मोस्ट ऑफ फिलोसोफर्स जो हैं, जो प्रायोरिटी देते हैं पहले, सबसे पहले अपने आप को समझने के लिए, और फिर प्रायोरिटी देते हैं कि जिस चीज को हम कैसे अपने लिए प्रयोग करें, कैसे हम उनके लिए हमारे जीवन में वो लाभदायक है, जो संसार की चीजें हैं और दूसरी सब चीजें हैं। ऐसे ही आइंस्टाइन से भी जब पूछा गया कि मरते वक्त के भी आखिर आपको क्या लगता है अपने जीवन में जिसको नहीं जाना हुआ, आपने इतना सारा वर्ल्ड में परिवर्तन लेके आए हो, आप इतने बड़े बड़े आपने इन्वेंशंस किए हैं,
उसका भी यही उत्तर था कि मैंने जीवन में बहुत कुछ जाना, एक्सटर्नली मैंने बहुत कुछ जाना, लेकिन जो इसको जान रहा है मैं उनको नहीं जान पाया। तो हम सबकी वही दुविधा है, हम बाहर के वर्ल्ड में बहुत एनर्जी डालते हैं सबको जानने के लिए, लेकिन कौन है जो इन चीज को जानना चाह रहा है, हम उसके ऊपर टाइम नहीं देते हैं। तो इसीलिए ये सारी सीरीज का मुख्य उद्देश्य वही है कि हम, और वेद भी यही कहता है कि सबसे पहले आत्मा सेंट्रिक आपको रहना पड़ेगा, जो फिर आपको ईश्वर और संसार को साथ साथ में लेके। तो हमारा भी वही इंटेंशन है कि किसी तरह से हम अपने आप को पहले समझें, क्योंकि ईश्वर में श्रद्धा होगी कैसे? ईश्वर में श्रद्धा के लिए आपको एक चेतन तत्व को समझना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर एक चेतन तत्व है, और चेतन तत्व को समझने के लिए आपको एक पहले छोटा चेतन तत्व समझना पड़ेगा तत्व को, तभी आप किसी एक बड़े चेतन तत्व को समझ पाओगे। तो इसीलिए जब तक हम इंक्रीमेंटल ग्रोथ नहीं करेंगे तब तक इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इनटू द आउटवर्ड वर्ल्ड आल्सो। तो इसीलिए हमने ये सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं कि जिसमें हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम अपने आप को समझें, हम किस तरह से काम करते हैं, मैं कौन हूँ, मेरी इच्छाएं क्या है, मेरे संकल्प विकल्प क्या है, और मुझे आनंद चाहिए तो ये कौन है जिसको आनंद चाहिए, मुझे दुखों से दूर होना है तो ये कौन है जो बोल रहा है मुझे दुखों से दूर होना है। तो ये जब तक प्रश्न के उत्तर नहीं मिलेंगे तब तक हमारा जीवन अधूरा ही रहेगा। तो इसीलिए हम मुख्य तरह से सेंट्रिक में, सोल को लेके सेंट्रिक में चलते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर बाकी सब कैसे चीजें मेरे आनंद और मेरे दुखों को दूर करने में सपोर्टिंग एलिमेंट्स बनेंगी। और वैसे भी आप देखोगे तो ईश्वर के ऊपर आप डायरेक्टली भी चले जाओगे तो आपको श्रद्धा कैसे उत्पन्न होगी? जब तक आपको ईश्वर सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, ये सब हम जानते तो हैं लेकिन अभी तक हम मानते नहीं है। तो स्वामी विवेकानंद जी बहुत अच्छा बताते हैं कि जानना और मानना का मतलब, तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी में है 440 वोल्टेज का करंट है, हम वो जानते भी हैं और हम वो मानते भी हैं। हम कभी भी इलेक्ट्रिसिटी 440 वोल्टेज में हाथ नहीं डालते हैं क्योंकि हमको पता है इसमें डालने से नुकसान है। लेकिन ऐसी सेम श्रद्धा, सेम विश्वास हमारा ईश्वर के ऊपर नहीं है कि ईश्वर न्यायकारी है, वो हमें कर्मों की सजा देने ही वाला है, हम उन कर्मों से नहीं बचेंगे। तो इसीलिए आप डे वन भी अगर ईश्वर को डायरेक्टली लेके जंप मारने की कोशिश करेंगे तो आप में वो श्रद्धा नहीं बनने वाली है, क्योंकि अभी तक वो आपको विश्वास ही नहीं है। आप सिर्फ ईश्वर को हम जान रहे हैं, ईश्वर को मानने का एक कंटिन्यूअसली एक प्रोसेस चलेगा। तो हमें इस संसार, आत्मा और ईश्वर, इन तीनों को जानना नहीं है, आगे चल के इंक्रीमेंटली मानना है। मानना मतलब कि वो मेरे बुद्धि में बैठ गया कि वो ऐसा ही है। तो इसीलिए कहा जाता है कि सबसे पहले हम अपने आप के ऊपर परिवर्तन लाए। और वैसे भी अगर आप संसार में परिवर्तन चाहते भी हो तो तब तक आप परिवर्तन नहीं ले आ सकते जब तक आप में परिवर्तन नहीं होगा। कहते हैं ना कि भिखारी दूसरों को क्या दान देगा। तो हमें सबसे पहले हमें एक रिच होना है, रिच इन विथ मॉरल वैल्यूज, रिच इन इमोशनल वैल्यूज, रिच इन स्पिरिचुअल वैल्यूज। तो जब तक हम ये सब अपने आप में इकट्ठा नहीं करेंगे और अपने आप में लाएंगे नहीं, तब तक हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आने वालेगा। और परिवर्तन कैसे आएगा? परिवर्तन, आप राइट साइड में ईश्वर के गुण देखोगे तो वो गुण परिवर्तन लाने के लिए है। तो राइट साइड से पूरा ये ऐसे फ्लो जाता है, यहाँ से हम इन गुणों में अपने आप में परिवर्तन लाते हैं, अपने आप में परिवर्तन लाके फिर हम संसार में परिवर्तन लाते हैं। तो ये पूरा एक प्रोसेस है और सेंटर में हमेशा हम रहते हैं और इन दोनों चीजों का एक बैलेंस बना के हम लाइफ में चलते हैं। तो इसीलिए डिस्कवरिंग ट्रू सेल्फ इज द मेन टॉपिक है और इसके पीछे ये मेन पर्पस है, डिस्कवरिंग ट्रू सेल्फ। और अभी अगर हम मुख्य दौर पे चले कि आखिर हम किस तरह से कौन सी चीजें चाह रहे हैं, तो अभी हम और डिटेल में जाएंगे कि आखिर जो हम हैं, तो हमारा मुख्य अभी देखा जाए तो हमें अपने दुखों से दूर होना है। तो अगर हम तो हमारे ये 6 गुण हैं, इच्छा, द्वेष, ज्ञान,
प्रयत्न, दुख और सुख। तो अगर हमारा मेन उद्देश्य क्या रहता है, दुखों से दूर रहना और सुखों की प्राप्ति। और ये दुख दूर कैसे होंगे, अभी हाउ टू ओवरकम द ग्रीफ। सो आज हम इस टॉपिक पे पूरा कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि जो हमारे ये गुण हैं, जो हमारे इच्छा, द्वेष, तो जब तक हम अपने आप को समझ नहीं पाएंगे कि मेरी इच्छाएं कैसे उत्पन्न हो रही है, मेरे से द्वेष कैसे हो रहा है, मेरा ज्ञान कैसे आ रहा है, मैं प्रयत्न कैसे करता हूँ, प्रयत्न संकल्प विकल्प कैसे कर रहा हूँ, मेरी डिजायर्स कैसे बनती हैं और उस डिजायर्स को कैसे अचीव कर रहा हूँ, तब तक हम हमारा दुख भी दूर नहीं हो सकते हैं। तो इसीलिए हम पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेट अपने आप पे करते हैं कि हम कौन है। तो एटलीस्ट मोटे तौर पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि हम, इस पे कोई डाउट नहीं है। देखो, आप ईश्वर पे या संसार, ये दोनों परिवर्तनशील है, एक परिवर्तनशील है, एक में परिवर्तन नहीं होगा। आप में श्रद्धा जो बनने में टाइम लगेगा उस चीज के ऊपर, लेकिन हमें अपने आप पे तो कोई डाउट नहीं है ना कि मैं इच्छा करता या नहीं करता हूँ या नहीं करता हूँ, ऐसी तो कोई डाउट नहीं आता है ना हमको कभी भी। हमें द्वेष करते हैं या नहीं करते, ऐसा तो डाउट हमें नहीं आता है कभी। मैं ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, उसकी भी कभी डाउट नहीं आता है। मैं प्रयत्न कर रहा हूं, हर चीज के लिए एफर्ट डाल रहा हूं, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। मैं दुख और सुख भोगता हूं, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो इसीलिए पहले दिन से ही जब हम अपने आप को समझना स्टार्ट कर लेते हैं तो हमें पूरी श्रद्धा होती है जिस चीज को हम पहले समझना स्टार्ट करते हैं। इसीलिए स्टार्टिंग पॉइंट इसको माना गया है और ये पैरेलली चलता ही रहेगा। देयर इज नथिंग लाइक दैट कि पहले ये पहले वो। ये ऑप्टिमल जस्ट डिस्कशन पॉइंट है कि आपको जिस चीज के ऊपर सबसे पहले ज्यादा श्रद्धा और विश्वास है, हम उस चीज से स्टार्ट, और जिसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये 6 गुण है, हमें अपने आप में, हमारे में कोई डाउट नहीं है कि हम कौन है। ये हम डे टू डे लाइफ में जीते हैं, इसी तरह से हम जी रहे हैं और इसी तरह से हमारा जीने का तरीका है। अभी सिर्फ एक चीज और आती है, ये दुख और सुख हमारे कैसे गुण हैं। तो इच्छा, द्वेष और ज्ञान और प्रयत्न ये हमारे स्वाभाविक गुण हैं। लेकिन दुख और सुख हमारे स्वाभाविक गुण नहीं है, हमारे ये नैमित्तिक गुण है। मतलब ये हमारे जो कोर लेवल पे, सोल लेवल पे जो हमारे गुण होने चाहिए वो ये गुण नहीं है, हमें ये एक्सटर्नल वर्ल्ड से मिलता है। अभी वो एक्सटर्नल वर्ल्ड क्या है हम वो डिफाइन करेंगे। तो किस तरह से वो एक्सटर्नल वर्ल्ड को समझने की कोशिश करेंगे। तो अब तक ये क्लियर हो जाना चाहिए कि दुख को समझने से पहले हम क्या हैं हमने वो समझ लिया है, और हम क्या किस किस चीज को फेस कर रहे हैं हम उन चीजों को हमने समझ लिया है। जब हम फिर नेक्स्ट देखेंगे तो दुख का मुख्य कारण है अज्ञान। वो हमने पहले सेक्शन में डिस्कस कर लिया था कि जब भी हम दुखी होते हैं उसका मुख्य कारण है हम अविद्या से ग्रस्त होते हैं। तो हम में प्योर हो, आपको क्लीनिंग जो चाहिए, हमें दुख के हटाने के लिए जो भी एफर्ट्स लगाने हैं वो हमें कहाँ लगाने हैं, ज्ञान लेवल पे लगाने हैं। जब तक मतलब बुद्धि का सिनोनिम्स हम पहले सीरीज में डिस्कशन हो गया था, ज्ञान बुद्धि ये सब एक ही चीज है। तो जब तक हमें ज्ञान नहीं है, जब तक हमारी बुद्धि में ये नहीं बैठ रहा है कि ये ना दुख और सुख जो चीज है वो मेरे खुद के गुण नहीं है, तब तक हमें ये चीजें हटेंगी नहीं। लेकिन जैसे बुद्धि दिखाती है हम अपने आप को तदाकार कर देते हैं। वृत्ति स्वरूप योग दर्शन में आता है ना, जैसे जैसे मेरे थॉट्स इसमें निकलते रहते हैं, थॉट्स आते रहते हैं, हम अपने आप को उसके साथ तदाकार कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो दुख और सुख मेरे गुण नहीं है, लेकिन जितना भी ज्ञान है उस ज्ञान के हिसाब से ये अनुभव करता रहता है, बट हम अपने आप में प्योर हैं। तो जो ये दुख और सुख है वो क्यों हमको मिल रहे हैं, आखिर हमें ये अज्ञान है क्योंकि जिसकी वजह से हमें दुख है। तो एक्चुअली अगर हमारी बुद्धि और अंतःकरण, तो ये बुद्धि जो मैं दिखा रहा हूं ये इसको आप हार्डवेयर पार्ट समझ लो, स्थूल है, लेकिन सूक्ष्म में हमारा अंतःकरण काम करता है, जिसमें
अनिल जी ने भी बहुत सारा डिस्कशन कर दिया है, बुद्धि, मन, अहंकार, चित्त, और बुद्धि और चित्त एक ही चीज है। इसमें ये भी डिस्कशन बहुत हो गया, मैं इस पे नहीं जाऊंगा। लेकिन ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये बुद्धि जो स्थूल पार्ट है, ये सूक्ष्म पार्ट है। तो जब भी हम दुख और सुख को समझने की कोशिश करते हैं, तब जब भी हम प्योर फॉर्म में होते हैं, तब हमें दुख और सुख प्रतीक नहीं होता है, क्योंकि तब हम ज्ञान स्वरूप होते हैं। और जब भी हम ज्ञान स्वरूप होते हैं, तब हमारी बुद्धि बहुत पवित्र होती है और हमारा अंतःकरण बहुत क्लीन होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्यों? कारण के अगर हमारी जो बुद्धि का स्टेज है, वो आप देखोगे तो ऐसे अनक्लीन्ड होता है, अपवित्र होता है। मतलब अपवित्र का मतलब, अशुद्ध का मतलब अज्ञान से भरा हुआ रहता है। अभी हम अज्ञान ग्रस्त है। हमारा अंतःकरण को समझने की कोशिश करें तो हम अंतःकरण में भी अज्ञान ग्रस्त है। तो जब भी हम अज्ञान ग्रस्त होंगे, तब तब हमको इम्प्योरिटी दिखेगी। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही है, जो भी दुख है वो इस अज्ञानता के कारण है। और अज्ञानता क्या है? एक आवरण है। हमारी जो बुद्धि और अंतःकरण है, उसके ऊपर आप एक फिल्टर समझ लो कि उस फिल्टर के कारण हम निर्णय सही नहीं ले पाते हैं, और निर्णय नहीं से ले पाते हैं, हम अज्ञान को अपनी स्मृति में भरते रहते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जितना हो सके आप जितना भी शब्द ज्ञान को इकट्ठा करो, उनको आप प्रैक्टिस में लेके आओ। ऐसा क्यों कहा जाता है कि जब प्रैक्टिस में लेके आते हैं तभी ही ये शुद्धिकरण होती है। जब तक आप प्रैक्टिस में नहीं लेके आएंगे, तब तक ये शुद्धिकरण नहीं होती है। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जब तक मैंने जान लिया, वो इनफ नहीं है। जैसे अभी अभी उदाहरण दिया था कि जान लिया कि मैंने कि ना इलेक्ट्रिसिटी में करंट है, लेकिन मैंने मान भी लिया हुआ है कि उतना करंट और वोल्टेज उसमें है, मैं कभी भी उसको ना टच नहीं करते हैं हम। लेकिन हम सेम चीज, जो चीज हम जानते हैं ईश्वर के बारे में या संसार के बारे में, मॉरल वैल्यूज के बारे में, काम, क्रोध, मोह, लोभ, इन सब चीजों में जानते हैं, लेकिन हम मानते नहीं हैं। तो क्यों नहीं, उसका इम्पैक्ट क्यों नहीं होता है? क्योंकि सिर्फ जानने से बुद्धि में क्लियरिटी कभी नहीं आती है। जानना इज नॉट इनफ। जानोगे तो ये बुद्धि में एक स्टोर की तरह पड़ा रहता रहेगा, और जब तक हम उसको मानेंगे नहीं, तब तक उसमें बुद्धि में क्लियरिटी नहीं आती है, और हम दुख को प्राप्त करते ही रहेंगे, दुख कभी भी कम नहीं होगा। तो हम जितना भी देखते हैं, हमारा सारा जीवन जानने में ज्यादा जा रहा है। हर तरफ कोशिश कर रहे हैं कि मैं और जानूं और जानूं। जितना भी ज्ञान हम इकट्ठा कर रहे हैं, हम सिर्फ जानने तक ही सीमित रख रहे हैं। इसके कारण हमारे जीवन में कोई आप देखोगे कि इन्हांसमेंट नहीं हो रहा है। हम जान तो बहुत रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में दुखों की कमी नहीं हो रही है, दुख एक्चुअली बढ़ रहा है। सिर्फ जानते जाएंगे तो एक्चुअली दुख बढ़ता जाएगा। वो इसीलिए हमें जानने के बाद हमको प्रैक्टिस में जाना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो अभी ज्ञान की अवस्थाओं को समझ लेते हैं कि हम कैसे कैसे इस बुद्धि में ज्ञान जाता है, और कैसे 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 मेरी बुद्धि क्लियर और अनक्लियर होती रहती है। तो ऐसा सोचो कि सबसे पहले मेरे पास, मैं अज्ञान में हूं, तो मैं टोटली, मेरी बुद्धि डार्क में है, मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है अभी। मैं बिल्कुल ही, क्या सही है क्या गलत, मुझे कुछ भी पता नहीं है। फिर और धीरे 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 जब मुझे ज्ञान, शब्द ज्ञान में लेता हूं, अभी जब मैं शब्द ज्ञान लूंगा तो दो ऑप्शन है, मुझे एटलीस्ट चीजें पता है कि भाई आइदर वो मिथ्या ज्ञान होगा, संशय ज्ञान होगा, या वो मेरा ना सत्य ज्ञान होगा। तीन ज्ञान की स्थिति हो जाएगी। मुझे आइदर डाउट हो सकता है कि आइदर ये सही है या गलत है, या मुझे गलत ज्ञान ही आ गया है कि मेरा सोर्स ही गलत है, या मुझे सत्य ज्ञान है। तो सत्य सत्य शब्द ज्ञान, अभी तक मैं शब्द पे हूं, तो हम थोड़ी थोड़ी क्लियरिटी के पे आते हैं, लेकिन अभी भी ये हमें सुख देने के लिए काबिल नहीं है, इतनी क्लियरिटी भी। ये क्यों नहीं है? क्योंकि हमने अभी तक उसको प्रैक्टिस में नहीं लाया है। तो जब हम धीरे 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 शब्द ज्ञान को हम अपने प्रैक्टिस में लेके आते हैं, तो वो ज्ञान परिपक्व होता जाता है। अभी आपने कई बार देखा होगा कि आप सालों तक प्रैक्टिस करते रहते हो, तो भी जीवन में कोई फर्क नहीं होता है।
ऐसा क्यों कि हम जान रहे हैं शब्द ज्ञान को, हमें पता है क्या है शब्द सही ज्ञान क्या है, हम उसकी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जीवन से दुख कम नहीं हो रहे हैं। क्यों दुख कम नहीं हो रहे हैं? क्योंकि हमने ज्ञान में परिपक्वता अभी तक नहीं आई है हमारे ज्ञान में। तो ज्ञान के लिए जब परिपक्वता, एक प्रैक्टिस तो है इम्पोर्टेंट, लेकिन प्रैक्टिस के साथ इंटेंशन हर चीज के लिए इम्पोर्टेंट है। हम ज्यादा से ज्यादा ध्यान, हमें योग दर्शन का वो तो सूत्र समझ में आ जाता है कि हमें निरंतर अभ्यास करना, दीर्घ काल तक निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दीर्घ काल तक भी हम करते हैं, निरंतर भी करते हैं, लेकिन श्रद्धा पूर्वक नहीं करते हैं। तो तीसरी चीज क्या है? एक तो कंटिन्यूस करना है, लंबे समय तक करना है। तीसरा, आपके इंटेंशन प्योर होने चाहिए। हमारी श्रद्धा नहीं होती है जो काम करते हैं, इसीलिए हमें विशेष लाभ नहीं होता है, और वो हमारे कर्म मिश्रित कर्म बन जाते हैं। तो हमें शुभ कर्म करने चाहिए, अशुभ और मिश्रित कर्म से दूर रहना चाहिए। जो हम ये एफर्ट लगाते हैं, दीर्घ काल तक निरंतर करते हैं, लेकिन परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वो अभी भी मिश्रित है। वो श्रद्धा युक्त नहीं कर रहे हैं, हम विश्वास युक्त नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ शब्द ज्ञान को ले लिया है, हमने सुन लिया है निरंतर करना है, हमने सुन लिया है करना है, दीर्घ काल तक करना है, लेकिन अंदर से कोई प्योरिटी नहीं है, कोई पर्पस क्लियर नहीं है कि ये जो भी कुछ मैं कर रहा हूं मेरी सोल की उन्नति के लिए कर रहा हूं, मेरे दुख के दूर करने के लिए कर रहा हूं। तो इसीलिए बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, विद्वान भी होंगे, पंडित भी होंगे, उनके जीवन से भी दुख दूर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कर्म कांड तो सब कर लेते हैं, लेकिन उस कर्म कांड के पीछे जो श्रद्धा होनी चाहिए वो नहीं होती है। तो जब तक, सबसे पहले हमने सत्य ज्ञान को प्राप्त करना है, सत्य ज्ञान करने के बाद हमें उसे निरंतर अभ्यास करना है, दीर्घ काल तक करना है, लेकिन उसके साथ साथ श्रद्धा पूर्वक करना है। और हमारे मोस्ट ऑफ काम ऐसे ही हो रहे हैं। अभी जैसे मैं ये प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, ये प्रेजेंटेशन मेरा कैसा मुझे सुख देगा या दुख देगा, वो मेरे इस जो मैं शब्दों से इमेज में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं उसका रिजल्ट नहीं आएगा। अभी हो सकता है मेरे ये प्रेजेंटेशन में मेरा पीछे का इंटेंशन लोकेशना का हो कि भाई हाँ मैं इतना अच्छा प्रेजेंटेशन देता हूँ, मेरी वाहवाही होगी, या मेरा इसमें रियली प्रेजेंटेशन हो, मेरा रियली इंटेंशन ये हो कि मैं जितना चीज को गेन कर रहा हूँ, मैं अपने जीवन में जितना परिवर्तन ले रहा हूँ, मेरे साथ भी जो मेरे लोग हैं वो भी अपने जीवन में परिवर्तन लाए, तो मेरा सही इंटेंशन होगा, मतलब उसका मेरा पर्पस सॉल्व होगा। अदरवाइज मैं कितना भी मेहनत कर दूं, मेरे में ये सिर्फ शब्दों का ज्ञान इकट्ठा हो रहा है और मेरी मेमोरी में इकट्ठा हो रहा है। इसका मेन जो पर्पस है, अगर मुझे इसका लाभ चाहिए तो मेरा इंटेंशन प्योर होना चाहिए कि इसके साथ साथ मेरा भी ज्ञान बढ़ रहा है, और जब मैं ये प्रेजेंटेशन दे रहा हूं तब दूसरों का भी लाभ होगा। और उस वक्त मुझे ये भी एक्सपेक्टेशन रखना है कि मुझे ये एक्सपेक्ट नहीं करना है कि दूसरे मेरी चीजें समझेंगे ही। हो सकता है लोगों को चीजें मेरी समझ में नहीं आए, आज नहीं आ रही हैं, कल आ जाएंगी समझ में। तो जब भी मुझे अपने इंटेंशंस प्योर रखने हैं, तब मुझे मेक श्योर करना है। प्योरिटी ऑफ इंटेंशंस का मतलब क्या होता है? प्योरिटी ऑफ इंटेंशंस का मतलब ये है कि जितना जितना मैं ज्ञान को ले रहा हूं, जितना जितना मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, मेरे अंदर से एवरी डे 1% इंक्रीमेंट कम से कम होना चाहिए। इंक्रीमेंटल ग्रोथ में मेरे जीवन में परिवर्तन होना चाहिए, मेरे जीवन में द्वेष कम हो जाना चाहिए, मेरे जीवन में क्रोध कम होना चाहिए, मेरे जीवन में लोभ कम हो जाना चाहिए, मेरे जीवन में ईर्ष्या कम हो जानी चाहिए। अगर ये सब कम हो रही हैं तो मतलब मेरे इंटेंशंस प्योर हो रहे हैं और मैं रियली जो बोलूंगा उसका असर पड़ेगा। वरना मैं जितना आपको भी बोलूंगा, मेरे इंटेंशंस क्लियर नहीं होगी तो आपको भी इतना फायदा नहीं होने वाला है। तो कई बार हम देखते हैं ना कि जब माँ बाप को और बच्चों को बोला जाता है कि हमारे बच्चे सुनते ही नहीं है, क्यों नहीं सुनते हैं? क्योंकि माँ बाप अपने आप में परिवर्तन नहीं लाते हैं। तो जब तक हमारे इंटेंशंस प्योर नहीं होंगे, तब तक हमारे अंदर प्योरिटी नहीं होगी, तब तक हमें विशेष लाभ नहीं मिलेगा। हम कितने भी शब्द ज्ञान को इकट्ठा कर लें, उनसे कोई फायदा नहीं होने वाला है। मैं क्यों बोल रहा हूं क्यों कोई फायदा नहीं होने वाला है? क्यों? क्यों? क्योंकि शब्द ज्ञान एक पार्ट है आगे बढ़ने के लिए, पुल को क्रॉस करने के लिए है,
लेकिन पुल में खड़े हो जाना बुद्धिमानी नहीं बोलती, उससे कोई फायदा नहीं होगा। पुल में खड़े रह जाओगे आप तो आप रास्ता भी ब्लॉक कर रहे हो, ना आप जहां पीछे किनारे पे थे ना आप वहां हो, ना आगे किनारे पे जा रहे हो। तो शब्द ज्ञान को इकट्ठा करने से विशेष लाभ नहीं होता है। इसीलिए हमें जितना हो सके हमें इंक्रीमेंटल ग्रोथ करना चाहिए, उसको हमें परिवर्तन में कन्वर्ट करना चाहिए। और हमेशा हमें ये सोच, एक बार एक स्टोरी थी, जैसे कि हम सब लोग सत्य ज्ञान को नॉर्मली सब लोग जानते हैं। तो ये जो सीरीज है ये ज्यादा ज्ञान बांटने की सीरीज नहीं है। आप मेरे से ज्यादा भी आप चीजें जानते होंगे, मेरे से ज्यादा भी आप प्रैक्टिकल भी होंगे। ये मोर और मोर कॉन्सेंट्रेट करती है अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए। क्योंकि ज्ञान तो हो सकता है आप जितने भी हो, मेरे से ज्यादा आप सबको शब्द ज्ञान और हो सकता है मेरे से ज्यादा आप व्यवहारिक भी हो सकता है मेरे से सब आप ज्यादा भी जानते भी हो। लेकिन जैसे मैं अपने आप को अगर एग्जाम्पल ले लूं कि हम इतने सालों तक इस ज्ञान को जब इकट्ठा कर रहे हैं, हमारी रुकावट सिर्फ वही आ रहे हैं कि हम किसी न किसी बहाने से परिवर्तन से डर रहे हैं। हम इन चीजों को गेन तो कर रहे हैं लेकिन उसको हम एक्सरसाइज में नहीं लेके आ रहे हैं। और जो लोग एक्सरसाइज में भी हम जब लेके आ रहे हैं तब हम श्रद्धा नहीं लेके आ रहे हैं, हमारे मन में कोई प्योरिटी नहीं आ रही है। तो इसका एक एग्जाम्पल था कि एक बार यूएस का बहुत बड़ा राइटर था, वो एक बार ट्राइबल एरिया से जा रहा था, जंगलों से जा रहा था, तो आदिवासी लोग होते हैं, तो वो आदिवासी लोगों में देखा कि वो ह्यूमन फ्लैश खाते हैं। तो आइदर वो हो जाता ह्यूमन बॉडी जो कोई मर जाता होगा उसको खाते होंगे या पकड़ के खाते होंगे, उतना डिटेल नहीं पता है। लेकिन वो है कि उसने राइटर ने जाना कि वो ह्यूमन फ्लैश खाते थे और सब आदिवासी थे। तो एक चीज तो समझ में आ गई है कि जिसके पास शब्द ज्ञान नहीं है कि इनको नहीं खाना चाहिए वो खा रहा है। ठीक है, वो अज्ञानी है, उनको नहीं पता है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। आते खाते हैं, बहुत लोग नॉनवेज भी खाते हैं, उनको पता ही नहीं है कि जीवन में इसका कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, अपना कितना बड़ा अपने अंतःकरण को अपवित्र बना रहे हैं और उसका कितना बड़ा उनको पे करना पड़ेगा गोइंग फॉरवर्ड। तो लेकिन उसमें एक बंदा था आदिवासी में, वो यूएस में आई थिंक न्यूयॉर्क या किसी यूनिवर्सिटी से बहुत बड़ा ग्रेजुएट था। उसने देखा वो ग्रेजुएट भी ह्यूमन फ्लैश खा रहा है, तो उसको थोड़ा अचरज हुआ। ठीक है, ये सब आदिवासी लोग हैं, ये सब अज्ञानी लोग हैं, इनको पता ही नहीं है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, लेकिन ये तो बहुत पढ़ा लिखा सूट बूट बैठा है, यूनिवर्सिटी या ग्रेजुएट बंदा है, फिर भी ये क्यों खा रहा है। उससे पूछा कि भाई ऐसा क्यों करता है तू। तो उसका उत्तर ये था, नहीं मैं ग्रेजुएट हूँ, पहले मैं जो ह्यूमन फ्लैश खाता था मैं हाथों से खाता है, आज मैं चम्मच और कांटे से खाता हूँ। तो उसमें परिवर्तन जो आया सिर्फ उतना ही परिवर्तन आया। और हम सोचते हैं कि ये जो शब्द ज्ञान का परिवर्तन हमारे लिए बहुत बड़ा अपने आप को अचीवमेंट सोचते हैं। तो जिनके पास शब्द ज्ञान नहीं था और इस इंसान ने ग्रेजुएशन किया हुआ यूनिवर्सिटी से, अंततः उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। वो भी ह्यूमन फ्लैश खा रहा था, वो भी ह्यूमन फ्लैश खा रहा था, उसने अपने आप को बाहर से चेंज कर दिया कि सिर्फ मैं नहीं, मैं बहुत सोफिस्टिकेटेड हूँ इंसान हूँ और मैं कांटे और छुरी से खाता हूँ इसको। तो हमारी जीवन भी ऐसा ही है। हमने हो सकता है हम सब लोगों ने शब्द ज्ञान तो बहुत इकट्ठा कर लिया हो, हम बोलते भी बहुत हो, बांटते भी बहुत हो, लेकिन हमने अपने जीवन में परिवर्तन नहीं लेके आ रहे हैं। और जो शब्द ज्ञान है उसका एक्चुअली अहंकार बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से उस ग्रेजुएट को अहंकार था कि आदिवासियों के तरह में मैं बहुत ज्ञानी इंसान हूं, लेकिन वो एक्चुअली ज्यादा नुकसान कर रहा था वर्ल्ड में, क्योंकि उनको भी जो अज्ञानी थे वो भी सोच रहे थे ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी तो वो वही काम कर रहा है जो मैं कर रहा हूँ। तो वो एक्चुअली रॉन्ग मिसाल दुनिया के लिए हो रहे हैं। तो हमें मेक श्योर करना पड़ेगा कि हम स्मॉल स्मॉल इंक्रीमेंटल, आप थोड़ा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आप शब्द ज्ञान को छोड़ दो सीधा बैरक में जाओ। जितना ज्ञान आज आपको मिला है, जितना ज्ञान बेसिक चीजें, हम कम ऑन लेट्स कंटिन्यू 1% ट्रांसफॉर्मेशन, सिर्फ 1% ट्रांसफॉर्मेशन डेली कैन चेंज योर लाइफ। तो अभी हमने ये भी समझ लिया कि हम जितना ज्ञान सुने उसके साथ हम प्रैक्टिस में भी लेके आए, लेकिन प्रैक्टिस में सबसे इंपॉर्टेंट है इंटेंशन। हमारे इंटेंशन क्लीन होने चाहिए। प्रॉब्लम हमारे यही आ रहे हैं कि हम सारा दिन बोलते हैं काम क्रोध मोह लोभ इनसे दूर रहें, और जब बोलते हैं और हमें लगता भी है हम उससे दूर रहते हैं, लेकिन हम उसी के अंदर ही सारा दिन एंगेज पड़े रहते हैं।
लेकिन हम बाहर से अपने आप को समझते हैं कि हम, वो सबसे बड़ा अज्ञान है जब हम मानते हैं कि हम ज्ञानी हैं अगर हमारे पास ज्ञान नहीं है। ये सबसे बड़ा अज्ञान है कि हम जब मानने लग जाते हैं शब्द ज्ञान के बेसिस के बाद हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन हमारे अभी तक इंटेंशन ही प्योर नहीं हुए होते हैं, हम अंदर से अभी तक इम्प्योरिटीज में जी रहे होते हैं। तो सबसे पहले हमने ये भी समझ लिया कि मेन हमारा दुख का कारण है इस संसार में अविद्या। अविद्या का मतलब ही वो होता है कि इम्प्योर माइंड, क्लेशों से भरा हुआ माइंड। जब तक हम अपने क्लेशों को दूर नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आएगा, ना दुखों से दूर करेगा। फिर दूसरा एक वो भी है कि भी आखिर हम जो इतना शब्द ज्ञान सुनते हैं उनसे हमारे जीवन में फर्क क्यों नहीं पड़ता है। उसका रीजन ये है कि आप जितनी बार प्रैक्टिस नहीं करोगे तो हमारे में न्यूरॉन्स होते हैं हमारे मस्तिष्क में। वो न्यूरॉन्स जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहते हैं वो न्यूरॉन्स अपने आप में फायर होते रहते हैं एक दूसरे को। वो न्यूरॉन्स अपने आप को फायर करके और एक पाथ बना देते हैं। ये आपको पाथ दिख रहा है, मैंने ये दिखा है। और जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस विथ श्रद्धा पूर्वक, ये पाथ स्ट्रांग होते जाएंगे। और ये पाथ जितने स्ट्रांग होते जाएंगे ऐसे ऐसे आपके संस्कार भी प्योर और स्ट्रांग होते जाएंगे। लेकिन आपने राइट साइड देखा होगा वीक पाथवे। ये वीक पाथवे में आपने कितना भी ज्ञान इकट्ठा करते रहे हो, आप जान रहे हो लेकिन आप मान नहीं रहे हो, मानने के लिए आपका कोई एफर्ट नहीं है, तो ये सिर्फ ऐसे ऐसे वीक पाथ बन रहे हैं। ऐसे हजारों वीक पाथ बन रहे हैं आपके दिमाग में, लेकिन स्ट्रांग पाथ नहीं बन रहे हैं। तो जब तक ये स्ट्रांग पाथ नहीं बढ़ेगा आपकी बुद्धि में तब तक कोई विशेष लाभ नहीं होने वाला है। आप हम डीप में जाते जाएंगे, हमने एक चीज सुनी, कल दूसरी चीज सुनी, तीसरी चौथी चीज सुनी। नहीं नहीं नहीं, कुछ लोगों का तो एक्सक्यूज यही होता है कि जब तक शब्द ज्ञान नहीं होगा आप कैसे करोगे, व्यवहार में कैसे लाओगे। आपको कितना शब्द ज्ञान चाहिए, कितना लेवल तक जाना है, 4 वेद उपवेद, आपको पीएचडी जितना भी कर लो आप, उसके बाद में जब तक वो आप फ्यूचर पे छोड़ दे रहे हो। जिसको अपने आप में परिवर्तन लेता है वो लिव इन प्रेजेंस मूवमेंट में जीता है कि आज मेरे पास जितना ज्ञान है, आज मेरे पास जितना फैसिलिटीज अवेलेबल है, मैं उससे अपने आप में परिवर्तन लेके आऊंगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं धीरे 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 और क्लेशों के अंदर जाऊंगा, और मैं योग दर्शन पढ़ूंगा, और मैं फिलोसॉफिकल लाइफ स्किल्स के पढ़ूंगा, और डिटेल में जाऊंगा। लेकिन मैं ये कंडीशन नहीं रखूंगा कि जब तक मुझे वो सारा ज्ञान प्राप्त नहीं होता है मैं अपने आप में परिवर्तन नहीं लेके आऊंगा। ये इससे कभी भी बहुत सारे लोग इसी में फंस जाते हैं कि जब तक वो मानते हैं कि मैं पूरी की पूरी पढ़ाई खत्म नहीं कर दूंगा। ये कोई इंजीनियरिंग नहीं है कि आप जब तक इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं मिलेगी आप इंजीनियर बन के नहीं कहलाओगे। ये लाइफ स्किल्स है, ये जीना है। आप पहले दिन ही जब जीते हो, आप पैदा होने के बाद ही आपको कॉमन सेंस मिल जाता है। इंजीनियर को इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद माना जाता है कि इंजीनियर है। आप इंसानियत और इंसान आपको पैदा होके ही बन जाते हो, और ईश्वर इतना बनाने आपको भेजा ही हुआ है कॉमन सेंस डाल के कि आप अपने आप में परिवर्तन तुरंत डालते रहो। बहुत सारे लोग अपने आप में स्कूल नहीं जाते लेकिन अपने आप में परिवर्तन लाके जाते हैं। कोरोना में कितना हुआ, कितनी सारी होम स्कूलिंग हुई। क्या बच्चे सारे स्कूल गए थे? नहीं, उनकी भी बहुत सारी होम स्कूलिंग हुई है। और बहुत सारे लोग है ना, समझने का एक डेफिनेटली शब्द ज्ञान एक सिस्टमेटिक वे है, दैट इज इंपॉर्टेंट, बट दैट इज नॉट द ओनली पाथ। आपको उसके साथ साथ परिवर्तन के ऊपर, जानने के साथ मानने के ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा। और आपने कम जाना और कम माना वो बहुत अच्छी चीज है, बहुत जाना और बिल्कुल नहीं माना तो वो आपको कोई विशेष लाभ नहीं होगा। वो आपके सिर्फ बुद्धि में ये पाथ बनाते रहेगा, वीक पाथ, और उससे आपको न इस जन्म में फायदा होगा, नेक्स्ट जन्म में भी फायदा नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि जो आपने ज्ञान इस जन्म में भी लिया है वो ज्ञान आपको नेक्स्ट जन्म में भी हो, तो आपको ये तुरंत अपने आप को शिफ्ट करना पड़ेगा। आपको तुरंत अपने आप को, जो भी आपने शब्द ज्ञान लिया है उसको प्रैक्टिस में तुरंत लाना पड़ेगा। तुरंत आप इमोशंस मतलब विद उसके साथ आपका इंटेंशंस क्लियर रखना पड़ेगा, तो आपके ऐसे स्ट्रॉन्ग संस्कार बनते जाएंगे। अभी ये संस्कार अंतःकरण आपके साथ नेक्स्ट जीवन में भी जाने वाला है, तो आप नेक्स्ट जीवन में भी विद्वान बन सकते हो इन केस अगर आपने ये फॉलो किया कि मैंने कुछ पढ़ा। और परिवर्तन कब? परिवर्तन आज में ही, लिव इन प्रेजेंस। हमें न भूतकाल में जीना है न फ्यूचर में जीना है,
हमारा सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही होता है, हम इधर भविष्य से भय में डीलते हैं या भूतकाल की चिंताएं करते रहते हैं। आज परिवर्तन मुझे कितना लाना है, हमें उसके ऊपर फोकस करना है और मेक श्योर करना है हमारे संस्कार दृढ़ होते जाएं, जो हमारे पवित्र संस्कार है वो दृढ़ होते जाए। हम वेस्ट नहीं होने दें अपनी एनर्जी को, ये वीक पाथ क्रिएट करते करते करते। जानना बहुत जरूरी है, सिर्फ जानना अधूरी है बात। जरूरी और अधूरी बात को समझना बहुत जरूरी है। हम अधूरी बात करेंगे, परिपक्वता नहीं लाएंगे, इसीलिए कभी हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं होगा। और गायत्री मंत्र भी यही बोलता है, भर्ग स्वरूप निरुपद्रव बनना है, हमें निर्दोष बनना है परिपक्वता के साथ। उसमें 6 गुण में परिपक्वता भी आती है। तो इसीलिए अगर हमें विशेष सुखों की प्राप्त करनी है और दुखों से दूर करना है तो हमें परिपक्वता लानी ही पड़ेगी। हमारे न्यूरॉन्स जो बन रहे हैं उनको स्ट्रॉन्ग पाथ देना ही पड़ेगा। अभी आप करो, आपने अगर सोचा कि मुझे क्रोध नहीं करना है और आपने डायरेक्टली आप और पढ़ो, और हम पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्रोध के डिसएडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस क्या है, क्रोध मेरा होता कैसे है। पहले मेरी इच्छाएं होती हैं, फिर संकल्प विकल्प होता है, फिर मेरी डिजायर कामनाएं होती हैं, कामनाएं पूरी होती हैं तो मुझे लोभ होता है, कामनाएं पूरी नहीं होती है तो मुझे क्रोध होता है। तो ये एक सीक्वेंस से आपने पढ़ा। लेकिन अगर आपने ये नहीं भी पढ़ा होता तो आप ये खुद तो जानते हैं कि ये आपने क्रोध किया है। आप इतना तो कम कर सकते हैं कि भाई आज मैं क्रोध नहीं करने का एक प्रैक्टिस करूंगा। फिर ठीक है, आप ये सारा पढ़ो भी बैठकर कि ठीक है मेरी कैसे इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, कैसे मैं संकल्प विकल्प करता हूँ, कैसे मेरे दोष आगे आ रहे, उनको भी साथ साथ में लेते चलो। लेकिन अगर आप बैठ गए उसी चक्कर में कि जब तक मुझे ये पूरा ज्ञान नहीं मिल जाएगा तब तक मैं क्रोध को दूर नहीं करने वाला हूं, तो वो कल कभी नहीं आने वाला है। क्योंकि मेन प्रॉब्लम ये, न कल एग्जिस्ट अभी भी एग्जिस्ट है, न पिछा हुआ कल एग्जिस्ट होता है। एग्जिस्टेंस सिर्फ आज का मूवमेंट और अभी का मूवमेंट है। बाकी देर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ द टुमारो एंड द यस्टरडे। तो उस चक्कर में हमको बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है कि मैं किस तरह से अपने आप को, कंडीशनल परिवर्तन कभी नहीं लाना है, इंक्रीमेंटल परिवर्तन होना चाहिए। मैं सब करूंगा, मैं अपने आप में परिवर्तन भी लूंगा, मैं शब्द ज्ञान को भी इकट्ठा करूंगा, मैं शब्द ज्ञान को कन्वर्ट भी करूंगा और धीरे 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 हम इंक्रीमेंटल ग्रोथ करेंगे। और यही योग दर्शन में बोला गया है, दीर्घकाल निरंतर श्रद्धा पूर्वक, वो भी इंक्रीमेंटल ग्रोथ की बात कर रहा है। सिर्फ इतना बात है कि जो मॉडर्न फिलोसोफर्स बोलते हैं इसको लॉ ऑफ इंक्रीमेंटल ग्रोथ बोलते हैं, और हमारे योग दर्शन में इसको श्लोक के थ्रू सीधा सीधा बताया गया है। इधर आपको लॉ ऑफ इंक्रीमेंटल ग्रोथ समझ में आ रहा है या योग दर्शन की भाषा समझ में आ रही है, जो भी आपको भाषा, जो भी आपको इजी समझ में आता है वो आप ले सकते हैं। तो सिंपल, आपको देखो, डोंट फोर्स योर सेल्फ कि मुझे सिर्फ सबसे पहले मैंने ये चीज पहले भी बताई थी कि हम नॉर्मली लाइफ में अपने जीवन में एक पार्टीशन बना देते हैं कि ये ऐसी दुनिया है, ये मॉडर्न लाइफ है, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, ये नॉन स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, ऐसे हम बहुत सारे पार्टीशन बनाते लेते हैं। लेकिन होता क्या है कि आपको जीवन का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि। जिस दिन हमें ये समझ में आ गया तो हमारे सारे कंफ्यूजन हट जाएंगे। जब भी आपको बहुत सारे से कंफ्यूजन हो जाए तो उसको ये कंक्लूजन में लेके आ जाना है कि अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि। तो आपको कोई ड्यूअल पर्सनैलिटीज में फिर आप कभी नहीं जियोगे। आप हमेशा देखो, आइदर मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आइदर मैं घर पे बैठा हुआ हूँ, आइदर मैं बिजनेस ट्रिप्स में हूँ, किसी भी फील्ड में आप कहाँ भी हो, अविद्या का नाश विद्या की वृद्धि। और विद्या क्या है, 4 चीज में हम डिवाइड कर देते हैं नॉर्मली। हमारा जो आईक्यू लेवल है, हमारा इमोशनल स्ट्रांग होना चाहिए, मॉरल वैल्यूज स्ट्रांग होना चाहिए, फिर आता है स्पिरिचुअल वैल्यूज। तो अगर ये 3 चीज तो कॉमन ही है। आप अगर स्पिरिचुअल पाथ पे हो या मॉडर्न लाइफ के पाथ पे हो, 3 चीज तो आपको जरूरी चाहिए ही चाहिए। आपको अपनी बुद्धि बढ़ानी ही पड़ेगी। बेवकूफ लोगों का तो इस संसार में भी काम नहीं है, ना वो कोई पूछता है उनको। आपको इमोशनल अपना क्यू बनाना ही पड़ेगा, इमोशनली स्ट्रांग होना ही पड़ेगा। हम सब जानते हैं कि भाई इंटरव्यूज क्लियर करने के लिए इमोशनल ईक्यू कितना इंपॉर्टेंट है। तीसरा एमक्यू, मॉरल वैल्यूज भी इतनी इंपॉर्टेंट है जितनी स्पिरिचुअल पाथ के लिए इंपॉर्टेंट है। आज इंसान जो जितना भी ढूंढ रहा है, मॉरल वैल्यूज वाला इंसान ज्यादा ढूंढ रहे हैं लोग। किसी भी, आप किसी एक फैक्ट्री के, मेरा एक फ्रेंड है, उसकी
फैक्ट्रीज है, तो वो कितने महीनों से वही ढूंढ रहा है, लकी मुझे एक विश्वास वाला आदमी चाहिए जो मेरी एक फैक्ट्री चला सके। तो मॉरल वैल्यूज वाली भी आपको इस दुनिया में जीने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप देखो, पहले इमोशनली स्ट्रांग हो जाए, मॉरल वो स्ट्रांग हो जाए, अगर आपको लगे कि आपका और भी विद्या बढ़ रही है तो फिर आप स्पिरिचुअल वैल्यूज में भी जाओ। लेकिन ये तीन तो इंपॉर्टेंट है ही है, इधर आप स्पिरिचुअल पाथ पे चलो या नहीं चलो। इसीलिए देयर इज ओनली वन लाइफ, देयर इज नो पार्टीशन शुड बी इनटू द ब्रेन। एक ही लाइफ है, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि। जिसको ये मूल मंत्र समझ में आएगा वो कभी भी ड्यूअल पर्सनैलिटी में नहीं जिएगा। वो बोलेगा ठीक है, मैं अपना इमोशनली भी स्ट्रांग होता हूँ, मैं मॉरली भी स्ट्रांग होता हूँ, और ये सारी क्रियाएं जो मैं कर रहा हूँ ये तीनों चीजों मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। और मॉरल वैल्यूज और स्पिरिचुअल वैल्यूज में सिर्फ क्या फर्क पड़ जाता है, आपकी निष्कामता बढ़ जाती है। आपने मॉरल वैल्यूज तक सब कुछ शुभ कर्म किए हुए हैं, सकाम कर्म किए कि मुझे अच्छे काम करने चाहिए, मुझे हमेशा ना कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, अहिंसा ना पालन करना चाहिए, सारे आपने कर लिए। अभी लेकिन धीरे धीरे जब आप स्पिरिचुअल वैल्यूज में जाते हैं तो वो फोर्थ स्टेज है। वो फोर्थ स्टेज क्या है, आप निष्कामता भावना में करते हैं। मॉरल वैल्यूज तक आप सकाम और निष्काम दोनों कर सकते हैं। स्पिरिचुअल फोर्थ स्टेज जो फाइनल स्टेज में, उसमें निष्कामता आपका बढ़ जाता है, परसेंटेज ऑफ आपकी निष्कामता बढ़ती जाती है, निष्काम कर्म। तो आप ठीक है, सबसे पहले तीन क्लियर, एक मॉरल वैल्यूज तक तो पहुंचे। कोई स्पिरिचुअल वैल्यू वाला ऐसा नहीं बोल सकता है कि मुझे ये तीन स्टेप्स नहीं चाहिए, मुझे बुद्धि नहीं चाहिए, मुझे इमोशनली स्ट्रांग नहीं होना चाहिए, ना मुझे ना मॉरली स्ट्रांग होना है। स्पिरिचुअल पाथ पे भी कोई आगे नहीं बढ़ सकता है जब तक ये तीन पाथ नहीं हो। मॉडर्न लाइफ स्टाइल्स में भी आगे नहीं बढ़ सकता है जब तक ये तीन चीजें नहीं हो। तो ये तीन चीजें तो कॉमन है। अभी जिसका जितना जितना वैराग्य वो चौथी चीज को कर सकता है। प्रॉब्लम क्या होता है, जो बंदा डायरेक्टली स्पिरिचुअल पाथ समझता है वो समझ रहा है कि मैं एक डायरेक्ट शॉर्टकट ले रहा हूँ। देयर इज नो शॉर्टकट इनटू द लाइफ स्किल्स। आपको ये तीनों डेवलप करने ही पड़ेंगे, IQ MQ और इमोशनली स्ट्रांग होना ही पड़ेगा, नहीं तो स्पिरिचुअली में 2 कदम चलोगे पीछे 4 कदम चले जाओगे। ऐसा ही होता है ना। तीन चीज हम स्पिरिचुअल पाथ में नॉर्मली सब पीछे क्यों हट पाते हैं, वो 3 कदम चलते हैं 4 कदम पीछे चल जाते हैं। इसीलिए क्योंकि वो अपने आप को इंटरनली बेसिक इन्होंने अविद्या के नाश पे अपने आप में परिवर्तन लाया ही नहीं है। वो क्या बोलते हैं, हमें तो दुनिया में परिवर्तन लाना है। अभी दुनिया में परिवर्तन, अपने आप में परिवर्तन हो नहीं रहा है और हम दुनिया में परिवर्तन लाने चले। ऐसे ही मॉडर्न लाइफ वालों ने बना दिया है कि नहीं नहीं ये स्पिरिचुअल वाले क्या गुरुकुल की बातें करते हैं, उनको गुरुकुल का, और वो खुद बेचारे ना पता ही नहीं चलता है कि भाई मैं आजकल के मॉडर्न वर्ल्ड में हूँ, मैं किस एक्सट्रीम में जी रहा हूँ। तो दोनों तरह के लोग नैरो माइंडेड हैं। हम नैरो माइंडेड की डेफिनेशन क्या होता है, नैरो माइंडेड की डेफिनेशन ये है, जो लोग एक्सट्रीम में जीते हैं उनको नैरो माइंडेड बोला जाता है। आइदर किसी भी एक्सट्रीम में हो, कि आपको इस एक्सट्रीम में, आप मॉडर्न वर्ल्ड के एक्सट्रीम में हो और आप शब्द ज्ञान के एक्सट्रीम में हो। मैं शब्द ज्ञान बोल रहा हूँ, नॉर्मल स्पिरिचुअल ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ। जिस भी एक्सट्रीम में होंगे तो आपको नैरो माइंडेड में हो जाएगा। आप समझोगे मैं बहुत ऊंचा हूँ और ये सब नीचे है। मॉडर्न वर्ल्ड वाले सोचेंगे ये तो पता नहीं अनपढ़ लोग हैं, ये सब नीचे हैं, ये इस एक्सट्रीम में जीते हैं। और ये हम 2 एक्सट्रीम्स में जीने की हमारी आदत पड़ गई है। हम यथा योग्य व्यवहार कर ही नहीं पा रहे हैं कि इसमें मिडल पाथ क्या है, बैलेंस पाथ। तो इसीलिए नैरो माइंडेड की डेफिनेशन बहुत ही विस्तार है। कोई लिबरल लोगों को या इंटेलेक्चुअल लोगों को कोई ब्रॉड माइंडेड नहीं बोला जाता है। हर एक इंसान जो एक्सट्रीम है किसी भी कंडीशंस में वो नैरो माइंडेड है। मैं एक्सट्रीम्स को मैंने दोनों क्लियर कर रहा हूं। मैं स्पिरिचुअल के प्रैक्टिस वाले पाथ को एक्सट्रीम नहीं बोल रहा हूं, मैं स्पिरिचुअल के शब्द ज्ञान वाले को एक्सट्रीम बोल रहा हूं। वो भी है ना मिडवे पाथ नहीं ले रहे हैं। तो जब तक आप जीवन के अंदर बैलेंस पाथ नहीं चलेंगे तब तक हमारे एक्सट्रीम जीते रहेंगे। होता है ना, कुछ लोग है ना गांव वाले लोग क्या सोचते हैं कि हमें शहरीकरण नहीं करना चाहिए, शहर वाले क्या लोग हैं गांव वालों को नीचा समझते हैं। ये दोनों एक्सट्रीमिस्ट पाथ हो गए। कोई जैसे किसी चीज को कोई कपड़े पहनाने हैं, कोई बोलेंगे कोई जो मॉडर्न कपड़े जीन्स टी शर्ट पहन रहा है वो ज्यादा फायदे हैं, और जो लोग ड्रेस पहनते हैं या जो लोग चूड़ीदार पहनते हैं वो उनका वो अलग टाइप के लोग होते हैं। उन्होंने सब में एक्सट्रीमिस्ट है। तो वो सब लोग नैरो माइंडेड है जो ऐसा सोचते हैं
कि पर्पस ऑफ, जो जिनको मेन पर्पस से हटके वो सिर्फ एक विचारधारा को लेके आके चलते हैं। तो नैरो माइंड की डेफिनेशन बहुत बड़ी होती है, जिस भी एक्सट्रीमिस्ट में होगा वो नैरो माइंडेड होगा। तो अभी हम दुखों को दूर कैसे कर पाएंगे उसका एक मूल मंत्र समझने की कोशिश करते हैं। तो दुखों का मूल मंत्र ये है कि जब तक हम में टॉलरेंस पावर नहीं बढ़ेगा तब तक दुखों का नाश नहीं होगा। दुखों का मूल रहस्य यही है कि टू इंक्रीज द सहन शक्ति, हमें अपनी सहन शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा। द्वंद्वों को सहन करना, लेकिन प्रसन्नता पूर्वक। जो द्वंद्वों को सहन करना प्रसन्नता पूर्वक है, उसी को ही, वो ही इंसान अपने जीवन में दुखों को कम कर सकता है। अदरवाइज देयर इज अ नो वे दैट आपको दुख से एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मिले। जब तक आप में सहन शक्ति नहीं बनी है तब तक दुख दूर हो ही नहीं सकते हैं। योग दर्शन में इसलिए क्लियरली तपह में लिखा गया है कि भाई द्वंद्वों को सहन करना, लेकिन प्रसन्नता पूर्वक। तो हमें अभी सहन शक्ति को समझना पड़ेगा कि ये सहन शक्ति क्या चीज है। सहन शक्ति है, कोई वीकनेस नहीं है। लोग नॉर्मली आज दुनिया में ऐसा माना जा रहा है कि जो लोग सहन शक्ति वाले वो वीक लोग होते हैं, वो डरपोक लोग होते हैं, और ये सब वीक लोगों की निशानी है। ये ऑपोजिट है। जितना जितना इंसान में सहन शक्ति है उतना उतना वो स्ट्रांग माना जाता है इंटरनली, फ्रॉम द हैप्पीनेस पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि आज लोगों की सहन शक्ति कम हो गई है, इसलिए दुख बढ़ता जा रहा है जीवन में। तो सहन शक्ति क्या है इसको समझने की कोशिश करेंगे। सहन शक्ति वो स्टेज है जिस स्टेज पे मैं प्रसन्नता पूर्वक कोई भी काम कर पाऊं। प्रसन्नता पूर्वक का काम करने का मतलब है कि मेरा मन विचलित नहीं होना चाहिए। मैं कोई भी काम करूं उसमें मेरा मन विचलित नहीं होना चाहिए। मेरी समाधि की स्टेज होनी चाहिए। समाधि की स्टेज वो नहीं होती है कि आंख आप बांध करके बैठ गए और मैंने समाधि प्राप्त कर ली। समाधि की स्टेज वो होती है जिसमें सम आदि, जिसमें हमारी बुद्धि समता स्टेज में होती है। वो अलग बात है, बैठने के बाद भी हमारी बुद्धि एक समता स्टेज में आती है जब हम मेडिटेशन करते हैं, वो एक पार्ट है। लेकिन हमारी बुद्धि को सारा दिन समाधि स्टेट में रहना चाहिए कि समता स्टेट में हमारी बुद्धि विचलित नहीं हो। आज हम क्या छोटी छोटी बात में विचलित हो जाते हैं, और हमने सहन शक्ति को एक वीक गुण माना गया है। तो सहन शक्ति कैसे आती है? सहन शक्ति का भी मुख्य कारण वही है कि बुद्धि जब तक तेजस्वी नहीं होगी तब तक सहन शक्ति भी नहीं आएगी। हम मांगते हैं ना हवन में, तेजस्वी मांगते हैं, वीर्यवसी मांगते हैं, हम फिर बलवसी मांगते हैं, हम ओजस्वी मांगते हैं, ओजस्वी बने, फिर हम मानते हैं मनु हमारे गुण धारण हो, फिर बोलते हैं हमें सहन शक्ति भी आपकी तरह बनाओ। तो यही मेन रीजन है कि जब तक हमारे अंदर बुद्धि हमारी तेजस्वी नहीं होगी, शार्प नहीं होगी, हमारी बुद्धि बलवान नहीं होगी, स्ट्रांग नहीं होगी, हमारी बुद्धि पावरफुल नहीं होगी, ओजस्वी नहीं होगी, हम जब तक मन्यु करना नहीं सीखेंगे तब तक हमारे में सहन शक्ति का गुण भी नहीं आएगा। तो जितना जितना इंसान सहन शक्ति बढ़ाता जाएगा उसके जीवन में अपने आप दुख दूर होते जाएंगे। तो ये इसको और थोड़ा डीप में समझने की कोशिश करेंगे कि जब हम सहन कर लेते हैं तो सबसे पहले सहन अपनी उन्नति के लिए किया जाता है। जब भी हम ऐसा मान के चलेंगे तभी ही हम सहन शक्ति का लाभ होगा, तभी हम द्वंद्वों को सहन कर पाएंगे। तो जब हम द्वंद्वों को सहन करना है, दुख और सुख, तो ये ड्यूअलिटीज है लाइफ की। ड्यूअलिटी मतलब, जो भी ड्यूअलिटीज मतलब हमारा वो होता है सिक्के के दो पहलू। आपको अगर दुख है तो सुख भी होगा, अगर सुख है तो दुख भी होगा। जैसे दिन है रात होगा, आपको गर्मी है सर्दी होगी, ये जैसे ड्यूअलिटीज हैं वैसे ही ये भी द्वंद्व है, सुख और दुख। तो अगर हमें जीवन में दुखों को सहन करना सीख गए कि हमने उसको टॉलरेट कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मेरे जीवन में दुख तो होंगे ही होंगे, लेकिन दुख का परसेंटेज आप में कम हो जाएगा अगर आपने सहन कर लिया तो। जैसे आपका दिन भी है रात भी है, आपको रात से कोई शिकायत नहीं होती है,
आप रात को अपना मैनेज कर लेते हो, आप सो लेते हो, उल्टा एनर्जी गेन कर लेते हो, रात को आप वो सब काम कर लेते हो जो आपको पॉजिटिव रिक्वायरमेंट है, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। आपको रात से शिकायत नहीं होती है, आपने रात को सहन कर लिया। आपको गर्मी लगती है, आपको गर्मी से शिकायत नहीं होती है। आपको ठंडी लगती है, आपको ठंडी से शिकायत नहीं होती है। आप उन सबको सहन कर रहे हैं, उनको प्रॉपर रिस्पॉन्स देके। आपको ठंडी लगी, आपने एक स्वेटर एक्स्ट्रा पहन लिया। आपको ठंडी लगी, आपने सवेरे सवेरे व्यायाम कर दिया और अपने शरीर को ही बहुत स्ट्रांग बना दिया। तो आप क्या कर रहे हैं? अगर आपने उस शरीर को स्ट्रांग नहीं करा तो वो ऑटोमेटिकली दुख में कन्वर्ट हो जाता। अगर आपने स्वेटर नहीं पहना होता ठंडी में तो वो ऑटोमेटिकली दुख में कन्वर्ट हो जाता। तो अगर इनको हमने एक्सेप्ट नहीं किया है, सहन नहीं किया है, तो ये दुख कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर हमने इनको एक्सेप्ट कर दिया और सहन कर लिया तो ये दुख अपने आप ही कम हो जाते हैं, इनका एग्जिस्टेंस रहता ही नहीं है। तो सबसे पहले सुख और दुख दोनों ड्युअलिटीज हैं। हमको ये मान के चलना पड़ेगा कि दुख तो आएंगे ही आएंगे जीवन में, लेकिन मैं उस वक्त कैसे उसको रिस्पॉन्ड करता हूं वो इंपॉर्टेंट है। जैसे नीम कड़वा होता है तो हमको नीम से कोई शिकायत नहीं होती है, कड़वा है तो कड़वी है। करेला अगर कड़वा है तो कड़वा है, उससे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। हलवा मीठा है, खीर मीठी है तो मीठी है। हमने इन सब चीजों को एक्सेप्ट कर लिया है। तो हमारा जो एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसको सहन कर लेते हैं तो हमारे 70-80% दुख उधर ही खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी आपका मन विचलित नहीं है, आप यू विल प्रॉपरली रिस्पॉन्स टू दैट सिचुएशन। तो हमें ये पता चल जाता है कि जो दुख और सुख है वो मेरे अंदर नहीं है। जैसे मुझे बुद्धि दिखा रही है दुख और सुख में देख रहा हूं, तो आप क्या कर लेते हो, सीधा आपका मेन स्टेज है आनंद को प्राप्त करना। आपको चाहिए स्ट्रॉन्ग सुख, लॉन्ग समय का सुख। तो अगर आप में सहन शक्ति बढ़ गई है तो ये आपको सुख और दुख विचलित करेंगे ही नहीं। आपकी बुद्धि आपको कभी भी बुद्धि समता स्टेज में हो गई तो ये सुख और दुख, इसको जो हमने देखे थे इसके गुण इसको आते ही नहीं है, क्योंकि हमने वो देखा था दोनों नैमित्तिक कारण है, वो हमारे मूल गुण नहीं है, वो हमें बुद्धि दिखाती है। तो जब आपकी बुद्धि अभी ये ज्ञान प्राप्त कर लेती है, अभी आपकी बुद्धि क्लियर हो गई, आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया कि मुझे बस सुख और दुख को सहन करना है, तो इसके पास वो सुख दुख जाएंगे ही नहीं इधर। आपने एक्सेप्ट कर लिया है, आपको करेले से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपको पता है कि नीम से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर आपको करेले से प्रॉब्लम है, अगर आपने, तो आपको नीम से प्रॉब्लम है उसके कड़वापन से, तो आपको ये इधर सुख दुख महसूस होगा ही होगा। आप चीजों को जैसी हैं जब तक उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक उसको आप टॉलरेंस पावर, सहन शक्ति आपकी नहीं बढ़ेगी, तब तक आप किसी भी द्वंद्व को सहन नहीं कर पाओगे और कभी भी हम तप नहीं कर सकते हैं। तो दुखों का डायरेक्ट कनेक्शन वही है कि जितना जितना हम तप करते जाते हैं उतने उतने हम सहन शक्ति बढ़ती जाती है। जितना जितना हम द्वंद्वों को सहन करते जाएंगे हमारे जीवन में आनंद बढ़ जाता है। अभी ये आपको ना कोई परेशान नहीं करने वाले ये सुख और दुख। क्यों? क्योंकि सुख भी आपको, देखो हमें सुख में भी बैलेंस्ड वे में क्यों रहना है, बोला जाता है सहन करना है, क्योंकि अगर आप एक रूम में अंधेरे में बैठे हो तो अगर आपने दिया जलाया है तो दिया जलाने को रोशनी समझ लो आप, तो वो आपको सुख मिल रहा है। और दिया बुझ रहा है तो आपको सपोज अंधेरे का दुख मिल रहा है। तो आपको ज्ञान प्राप्त कैसे करना है, आपको रोशनी वाले रूम में आ जाना है या आपको खिड़कियां खोल देनी है। तो अभी जो ये दिया जल रहा था उसका सुख आपको डोंट केयर हो गया ना। ये सुख तो तब तक उसकी मीनिंग थी जब तक मैं अज्ञानता में था। तो जब तक मैंने सुख को, मुझे अभी दिए की कोई जरूरत ही नहीं, रोशनी की, ये छोटे छोटे सुख की जरूरत ही नहीं है। मैं एक अपने आनंद में जी रहा हूं क्योंकि मैंने सब चीजों को सहन कर लिया, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। मेरे लिए कोई भी चीज फर्क नहीं पड़ रही है कि मैंने अपना रिमोट कंट्रोल किसी को दिया ही नहीं है, एक्सटर्नल वर्ल्ड को। सहन शक्ति का न होना मतलब दूसरे लोगों को अपना रिमोट कंट्रोल दे देने का, कि जैसा वो चाहेंगे तब जैसा मेरा माइंड कंट्रोल करेंगे। तो लेकिन आप में एक सहन शक्ति डेवलप हो गई एक बार, तो आप स्थिर एक ब्लिस और आनंद में काम करेंगे, ये लॉन्ग टर्म होगा। और एक बार हमारे जीवन में सहन शक्ति लॉन्ग टर्म डेवलप हो गई, वो कभी भी छीन नहीं सकते हैं। ये दिया जो जलाए, छोटा दिया जो जलाए वो बुझेगा भी, बुझने से आपको दुख होगा और जलने से आपको सुख होगा।
लेकिन आपने अपने अंदर टॉलरेंस पावर इतना सारा बढ़ा दिया है कि आपको जीवन में इन सब द्वंद्वों को सहन करते जा रहे हैं, तो आपको दुख और सुख में आप लोग अविचलित हो जाते हैं। यहाँ सुख, उस सुख की बात चल रही है जो सुख हमारा इल्यूजन ऑफ हैप्पीनेस है, जो हमें लगता है ये सुख है। जो सिगरेट पी रहा है उसको सिगरेट पीने में सुख लग रहा है, जो शराब पी रहा है उसको शराब पीने में सुख लग रहा है। लेकिन अगर आपका मन विचलित नहीं होगा तो ना आप शराब का सुख लोगे, ना आप सिगरेट का सुख लोगे, तो आपका पवित्रता में मेंटेन कर पाओगे। लेकिन आप में सहन शक्ति नहीं है तो आपका तुरंत मन विचलित हो जाएगा और तुरंत आप शराब पीने और सिगरेट में आपका मन लग जाएगा। तो सुख और दुख में सहन शक्ति को बढ़ाना मतलब वो जो सुख इल्यूजन ऑफ हैप्पीनेस है, जो सुख हमारा रियल सुख नहीं है, जो सुख हमारा टेम्पररी सुख है, वो सुख को भी हमको सहन करना है। तो अगर मे भी हमारी बहुत इच्छाएं हो किसी जो चीज के, जो अपवित्र चीज है, लेकिन हमें उसको सहन करना है, हमें उसकी तरफ जाना नहीं है। तो जैसे जैसे हमारे में सहन शक्ति बढ़ती जाएगा ही हमारे जीवन में, जैसे जैसे बुद्धि क्लियर होती जाएगी और वैसे वैसे हम आनंद की ओर चलते जाएंगे, और वैसे वैसे हमारे जीवन में ग्रीफ कम होता जाएगा, दुख कम होता जाएगा। तो मेन जस्ट वो ये, हम ज्ञान प्राप्त करें, ज्ञान को निरंतर दीर्घकाल श्रद्धा पूर्वक करें, और जितना भी हमारा आवरण है, हम हमारे अभी आवरण है, हमारी बुद्धि में आवरण है, इसलिए हमको सुख दुख मिल रहा है। जितना जितना हम नॉलेज, विजडम, विज्ञान की कोश में जाएंगे, उतना उतना हमारे बुद्धि में ब्राइटनेस बढ़ती जाएगी। जितना जितना आपकी बुद्धि में ब्राइटनेस बढ़ती जाएगी, बुद्धि शार्प होती जाएगी, आपको अब जो सही चीज है वो सही आपको चीज दिखने लगेगी। तो मेन आज यही है कि जब तक इंसान में सहन शक्ति नहीं बढ़ेगी तब तक दुख कम नहीं होंगे। क्योंकि आज अभी बारिश पड़ रही है तो कौन लोग दुखी हो रहे हैं? जिन्होंने बारिश पड़ रही है उसको एक्सेप्ट नहीं किया और उसको टॉलरेट नहीं किया है। लेकिन जो लोग, जिस लोगों ने टॉलरेट कर दिया, हाँ बारिश तो एक नियम है, आने ही वाला है, मैं छाता लेके चला जाता हूँ, वो उसका मन विचलित ही नहीं हो गया, उसने सहन कर लिया। तो इसको बोलते हैं सहन शक्ति, द्वंद्वों को सहन करना। तो जितना जितना हम टॉलरेंस पावर बढ़ाएंगे, एंड मेक श्योर दैट टॉलरेंस पावर आपको स्ट्रांग बनाता है, आपको वीक नहीं बनाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मौका मिला तो उसको और भी सीरीज को आगे चलेंगे, और अपने जीवन में ज्ञान को और निरंतर दीर्घकाल श्रद्धा पूर्वक इंटेंशन को कभी नहीं भूलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमस्ते जी। नमस्ते माता जी, नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद लकी जी। बहुत ही सरल और सुंदर शब्दों में सही तरीके से जीवन जीने का एक लेसन पाठ, कि सबसे पहले हम स्वयं को समझें कि जो ये बोल रहा है, जो दुखों से छुटकारा पाना चाहता है, वो है कौन? कौन इन दुखों से छुटकारा पाना चाहता है? तो स्वयं को समझें, और उसके लिए निरंतर दीर्घकालीन अभ्यास, और वो भी श्रद्धा के साथ, सत्कार से वितु, जैसे कि शब्द योग दर्शन में आते हैं। क्योंकि हम सब लोग एक अंधकार में, कोहरे में ढके हुए हैं। जैसे कोहरे में आगे का कुछ भी दिखाई नहीं देता, तो अज्ञान अविद्या से भी हम लोग ढके हुए हैं। बहुत अधिक ज्ञान को ना बढ़ाएं, जितना आवश्यक है उसको जानकर उसको क्रियात्मक रूप में लाएं। और उसको हम जब क्रियात्मक रूप में लाएंगे तो वो संस्कार बन जाएंगे, और संस्कारों की दृढ़ता ही परिपक्वता है, जो कि परमात्मा का भर्ग स्वरूप है। और परिपक्वता का एक बहुत सुंदर और सरल तरीका जो समझने का है, कि फल जब कच्चा होता है तो वो सख्त होता है, और जब वो पक जाता है, उसमें परिपक्वता आती है, तो उसमें मेलो फ्रूटफुलनेस जिसको आप कहेंगे, उसमें नरम बन जाता है। उसमें जैसे हम अपने जीवन में विनम्रता ले आते हैं,
और दूसरी क्वालिटी क्या होती है कि वो फल मीठा भी हो जाता है, मिठास भी आती है। इन तरह से हम अपने संस्कारों में परिपक्वता लाकर, विनम्रता लाकर और मिठास लाकर अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। और ये परिपक्वता लाने का सबसे सुंदर और सही तरीका क्या है कि जब तक फल टहनी के साथ, पेड़ के साथ लगा हुआ है, वो तभी सुंदर तरीके से पकता है और उसमें मिठास भी आती है। तो वो पेड़ कौन है? वो ईश्वर है। तो जब हम ईश्वर के साथ जुड़े रहेंगे, तभी ही हम अपने उस गुणों को, सहन शक्ति को बढ़ा पाएंगे, परिपक्वता को ला पाएंगे, परमात्मा के तेज स्वरूप को ला पाएंगे। भगवान करे कि हम इन शब्दों को शब्द ज्ञान के रूप में ही ना छोड़कर 1% जैसा कि लकी जी ने कहा, अगर हम 1% भी, एक बहुत ज्यादा है तो थोड़ा थोड़ा भी अगर हम कोई एक शब्द भी अपने जीवन में ले आते हैं और सहन शक्ति को बढ़ाना, कोई दूसरे व्यक्ति चाहे समझ लें कि ये कमजोर है, परंतु वास्तव में हमारी आंतरिक उन्नति हो रही है। हम प्रेजेंट में, वर्तमान में जीना सीख रहे हैं और भगवान करे ये सहन शक्ति विशेषकर आज के वातावरण में, जबकि ये कोरोना अपना पूरा कहर ढा रहा है, सबसे मेरी विनम्र प्रार्थना है, स्टे सेफ, स्टे इन। जितना हो सके अंदर रहिए, सेफ रहिए और यज्ञ करिए। मैंने पीछे एक मैसेज पढ़ा था, पता नहीं कहाँ था, कि 3 मई को सब जगह पूरे भारत में सुबह यज्ञ करेंगे। तो जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोग, हम लोग यज्ञ करें, उतना ही वातावरण की शुद्धि, हम और कुछ नहीं कर सकते तो हम कुछ इस वायरस को कम करने का प्रयत्न, गूगल और हल्दी का प्रयोग करें यज्ञ में और इस तरह से वातावरण की शुद्धि करें। इन्हीं शब्दों के साथ लकी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हुई एक और इम्पोर्टेंट सूचना देना चाहूंगी। हमारे आदरणीय पंडित जी ब्रिज किशोर शास्त्री जी की सुपुत्री का विवाह 30 अप्रैल को होना निश्चित हुआ है और वो हमारे ही समाज में होगा। ज्यादा लोगों को नहीं बुला रहे कोविड की वजह से, तो मैं चाहूंगी कि हम सब लोग, शुक्रवार का दिन है, सुबह 11 बजे उनकी शादी का समय है, समाज में ही हॉल में होगी, तो हम उनको आशीर्वाद जिस तरह से भी दे सके, हमारा एक कर्तव्य बन जाता है कि हम उनको अपनी आशीर्वाद दें। और दूसरी बात कि हम सब लोग अपना अपना ध्यान रखें और अपने जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें पहले अपनी सुरक्षा को बनाए रखें। इन्हीं शब्दों के साथ सबका धन्यवाद करते हुए पंडित अरुण देव जी, आप अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे।